क्या आप जानते हैं कि जब आप मंदिर की घंटी बजाते हैं तो वह सिर्फ भगवान के आने की घंटी नहीं है, बल्कि वह आपके शरीर और दिमाग के भीतर छिपे एक ऐसे ताले की चाबी है जो एक साथ आपके दोनों दिमाग, लेफ्ट और राइट ब्रेन, को 7 सेकंड के लिए बिल्कुल शांत कर देती है। सदियों से जब भी हम किसी मंदिर की देहरी पर कदम रखते हैं, हमारा हाथ खुद ब खुद ऊपर उठ जाता है और हम पीतल या तांबे की उस बड़ी सी घंटी को जोर से बजा देते हैं। उसकी गूंज, उसकी आवाज एक अजीब सा सुकून दे जाती है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि हम ऐसा क्यों करते हैं? क्या भगवान सुनते नहीं हैं, जिन्हें जगाने के लिए हमें घंटी बजानी पड़ती है? क्या ब्रह्मांड के रचयिता को हमारी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए उस शोर की जरूरत होती है? जवाब है बिल्कुल नहीं। यह बात सच है कि हमारे पुरखों ने, हमारे आशियों मुनियों ने मंदिरों में घंटी लगाने की परंपरा ऐसे ही नहीं शुरू की थी। इसके पीछे कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि विज्ञान का एक ऐसा गहरा और अचूक रहस्य छिपा है जिसे आज की आधुनिक साइंस भी मानती है। आइए चलते हैं समय की उस यात्रा पर और जानते हैं इस घंटी के पीछे की असली गाथा। बात बहुत पुरानी है, जब इंसानी दिमाग ने ब्रह्मांड की ऊर्जा को समझना शुरू किया था। हमारे प्राचीन आर्यों ने यह महसूस किया कि इंसान का मन एक ऐसा बंदर है जो एक पल के लिए भी शांत नहीं बैठता। सुबह से लेकर रात तक हमारे भीतर हजारों विचार दौड़ते रहते हैं। चिंताएं, भविष्य का डर, अतीत का पछतावा। इस शोरगुल के साथ जब कोई इंसान मंदिर के गर्भगृह में भगवान के सामने खड़ा होता है तो उसका मन ईश्वर से जुड़ ही नहीं पाता। तब हमारे मनीषियों ने एक उपाय निकाला, एक ऐसा जरिया जो इंसान को बाहरी दुनिया के शोर से खींचकर एक ही झटके में वर्तमान, प्रेजेंट मोमेंट में ले आए। और जन्म हुआ घंटी का। जब आप मंदिर की घंटी बजाते हैं तो सिर्फ आवाज नहीं पैदा होती, बल्कि एक कंपन, वाइब्रेशन पैदा होती है। मंदिर का आर्किटेक्चर, उसका गुंबद, डोम इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि घंटी की आवाज पूरे गर्भगृह में गूंजती रहे। वह गूंज कम से कम 7 सेकंड तक आपके कानों और आपके दिमाग में बनी रहती है। साइंस कहती है कि जब वह तेज ध्वनि और कंपन हमारे कानों से टकराती है तो वह हमारे मस्तिष्क के बाएं और दाएं हिस्से, यानी लेफ्ट ब्रेन जो तर्क सोच से जुड़ा है, और राइट ब्रेन जो कल्पना और भावनाओं से जुड़ा है, दोनों को एक साथ संतुलित कर देती है। उस 7 सेकंड के अंतराल में आपके दिमाग के सारे फालतू विचार शून्य हो जाते हैं। आप पूरी तरह से शांत, सजग और वर्तमान में आ जाते हैं। यही वह सही पल होता है जब आपका मन ईश्वर की ऊर्जा से जुड़ पाता है। घंटी बजाना भगवान को जगाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को, अपने भीतर की चेतना को जगाने का एक माध्यम है। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि घंटी किस धातु की बनी होती है? वह साधारण लोहे या स्टील की नहीं होती। वह तांबा, कॉपर, चांदी, सिल्वर, जस्टा, जिंक, सीसा और लीड, टिन, निकल और लोहा, आयरन, इन 7 धातु से पंच धातु, सप्ता धातु के एक निश्चित अनुपात से बनाई जाती है। जब इन धातुओं को मिलाकर घंटी बनाई जाती है तो इसे इस तरह ट्यून किया जाता है कि जब यह बजे तो इसकी ध्वनि हमारे शरीर के 7 चक्रों, चक्रास सब के सीधा प्रभाव डाले। यह कंपन हमारे शरीर की रुकी हुई ऊर्जा को जागृत कर देता है। आयुर्वेद और प्राचीन चिकित्सा पद्धति मानती है कि इस ध्वनि से जो पॉजिटिव वाइब्रेशन निकलती है वह आसपास के वातावरण में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीवों को भी नष्ट कर देती है। यानी मंदिर की पवित्र हवा और घंटी की वह गूंज दोनों मिलकर हमारे तन और मन दोनों को शुद्ध कर देती है। अगली बार जब आप किसी मंदिर जाएं और उस ठंडे पीतल की घंटी को अपने हाथ में पकड़कर खींचें तो सिर्फ औपचारिकता मत निभाना, आंखें बंद करना, उस पहली चोट के साथ जो आवाज गूंजे उसकी कंपन को अपने भीतर महसूस करना कि कैसे वह आवाज आपके दिमाग का सारा कचरा साफ कर रही है और आपको पूरी तरह से शांत कर रही है। भारतीय संस्कृति का हर एक नियम, हर एक परंपरा कोई रूढ़िवादी जंजीर नहीं है, बल्कि जीवन को बेहतर, संतुलित और ऊर्जावान बनाने का एक विज्ञान है। आवश्यकता है तो बस उसे सही नजरिए से देखने की। अगर यह रहस्य आपको आज समझ आया है
और आपको लगा है कि हमारी संस्कृति कितनी वैज्ञानिक थी, तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो मंदिरों में जाने की परंपरा को सिर्फ एक ढकोसला मानते हैं।